सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता की खोज और महत्वपूर्ण विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन। प्रश्न 1, सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत है। प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल नहीं। कला और वास्तुकला उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें मेन होना चाहिए हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी निम्न में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? कहाँ से मिली है? बनावली से। देखते हैं। पहला है क्वेश्चन ई, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्य उनकी प्रमुख विशेषताएं थीं। मेसोपोटामिया एवं मिस्र की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण मलबन के मकबरे में दिखता है। मलबन के मकबरे में मेहराब का उदाहरण पहला बार। दूसरा है बनावली और कालीबंगन। दोनों स्थलों से बनावली हरियाणा और कालीबंगन राजस्थान, दोनों स्थलों से हल्की टेराकोटा प्रतिकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगन के आरंभिक चरण में जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की भी प्राप्ति हुई थी। बनावली में भी टेराकोटा हल प्राप्त हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है। तो इसमें तो कालीबंगा है, रोपड़ है, पाटलिपुत्र नहीं, लोथल है। चौथा है भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी है। पहले धौलावीरा को माना जाता था, लेकिन अब राखीगढ़ी है। कालीबंगा, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, जबकि पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी थी। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। हड़प्पा स्थल, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित भारत का सबसे बड़ा स्थल। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध। कालीबंगा राजस्थान में स्थित जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ मिले हैं। नदी तंत्र और धार्मिक विश्वास। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, सिंधु, चेनाब झेलम, सिंधु चेनाब गंगा, सभी चारों नदियों पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। आत्मा और ब्रह्म में, कर्म ज्ञान में, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। कर्म का यज्ञ प्रणाली के भी साक्ष्य मिले, मातृशक्ति के भी साक्ष्य मिले। आंसर क्या लेता है देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, सिंधु, चिनाब नदी के तट पर बसी थी, परंतु गंगा नदी इनमें शामिल नहीं है। तो गंगा शामिल नहीं है। कौन कौन सी नदी? झेलम, सिंधु और चिनाब। यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी के और उसकी सहायक नदियों की घाटी में विकसित हुई थी। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं कि विद्वान इन्हें मातृशक्ति का वासक मानते हैं। पुरातात्विक खोज। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, पशु पक्षी की करते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई से के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। इस मुहर पर एक योगासन में बैठे 3 मुख वाले देवता का चित्रण है, जिसके चारों ओर पशु हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में वर्ष 1921 में दयाराम साहनी
ने हड़प्पा तथा वर्ष 22 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया। सिंधु घाटी सभ्यता खोज 1826 में चार्ल्स मेंसस ने सर्वप्रथम हड़प्पा टीले के विषय में जानकारी दी। 1922 में दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ। 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। 1926 से 34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। खोजकर्ता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? सुरकोटदा, धौलावीरा, केते, थापड़, इसको देखना पड़ेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी नामक दो भारतीय नाम जुड़ा है। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की, रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन SR राव, सुरकोटदा का उत्खनन JP जोशी ने कराया, जबकि धौलावीरा का उत्खनन PK थापर ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने कराया था। अतः विकल्प D होगा। प्रारंभिक खोज। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए वो कौन थे? वो थे A. कनिंघम। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? केनजित थे। V.S. स्मिथ जो थे, V.A. स्मिथ नहीं थे। ए. कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के टीलों का सीमित उत्खनन कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके। बाद में सर जॉन मार्शल के निर्देश पर व्यापक उत्खनन हुआ। V.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये आयरिश इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वत्स के अतिरिक्त अर्नेस्ट मैके, अर्नेल स्टीन, A. घोष, JP जोशी आदि ने सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी? हड़प्पा संस्कृति की खोज की गई थी किसके द्वारा? RS राव। सुरकोटदा RS राव। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? कहाँ मिले हैं? लोथल में। एक बार देख लेते हैं सब। डी है जगपति जोशी। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज एवं उत्खनन जगपति जोशी JP जोशी ने किया। यह स्थल घोड़े के अवशेषों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें कौन सा किया? सुरकोटदा की खोज जगपति जोशी जी ने किया। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगरों में लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं, स्नानागार होते थे। पानी का निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। कालीबंगन में प्रायः सभी घरों में कुएं थे। मोहनजोदड़ो में भी अनेक घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। कालक्रम और धातु। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? सोने के सिक्के, हाथ मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। लोहे का हल तो चौथा होगा, मतलब लास्ट होगा। इसको देख लेते हैं। सर्वप्रथम मानव में निम्न धातु का प्रयोग किया। सबसे पहले उसने तांबा का प्रयोग किया। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे पुराने सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 7वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों 2वीं शताब्दी में जारी किए। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा का प्रयोग किया गया। विश्व में विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि पर्याप्त अंतर है। तांबा प्राकृतिक रूप से मिलने वाली धातु थी और इसे आसानी से गलाया जा सकता था। तो इसमें कौन सा हो गया? 4, 3, 2, 1। सबसे पहले ये 4, ये शायद रॉन्ग है। 4 होंगे हाथ चांदी के सिक्के, फिर ये होगा 3 लास्ट होगा। ऑप्शन शायद गलत दे दिए हैं।
ताम्र युग, कांस्य युग और फिर लौह युग। पुरातात्विक खोजें। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय सभ्यता में मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से। हड़प्पन सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? उसमें लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता में प्राचीनतम हड़प्पई संदर्भ में हाथी का दांत पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में स्थित है। लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था। यहाँ से व्यापार संबंधी अनेक साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं प्राप्त हुई हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? जो घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे कौन सा है? घग्गर नदी जो है वो बनावली। इसको एक बार देख लेते हैं आंसर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर है। सत्य है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों की चाल के संबंध में नियोजित शहरों का नियोजित विकास किया। यह भी सत्य है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। यह गलत है। उन्होंने बहुत सारे धातुओं का प्रयोग किया है। तो 1 और 2 सही हो जाएंगे। हाँ, बनावली जो है वो घग्गर और उसकी सहायक नदियों के किनारे है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थीं। इस समय सोने चांदी आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। अतः कथन 3 गलत है।